हर साल की तरह इस बार भी 23 दिसंबर 2025 को सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल जिंसी जहांगीराबाद भोपाल में क्रिसमस पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए पूरे उमंग उत्साह के साथ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना गीत के साथ हुआ। इस मौके पर विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने नृत्य, कैरोल गीत, प्रभु ईसा मसीह के जन्म की लघु नाटिका की भावभीनी प्रस्तुति विद्यार्थियों ने मंच पर की। प्राचार्य ब्रदर सीरिया के एनटी उप प्राचार्य ब्रदर प्रशांत और सिस्टर लिजी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कौन हो तुम? मैं गैब्रियल हूँ। मुझसे डरो मत। भगवान ने तुम्हें चुना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए भेजा है कि तुम जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, जो कि एक रक्षक है और वो तुम सभी लोगों की रक्षा करेगा पापियों से। क्या मेरा बच्चा? हाँ, मेरी एक बच्चा जिसका नाम होगा जीसस, जो कि भगवान का बच्चा होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है इस अच्छे काम के लिए, और इस काम को मैं जरूर करूंगी। और वही परी जोसेफ के पास भी जाती है और जोसेफ को भी ये सब बताती है। और अगली सुबह मेरी और जोसेफ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जोसेफ और मेरी नासरत शहर से दूर बेथलेहम की यात्रा पर निकल जाते हैं। बेथलेहम पहुंचने में उन्हें काफी दिन लग जाते हैं। मेरी बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो दोनों एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे जहां मेरी जीसस को जन्म दे सके, मगर बेथलेहम में कोई भी घर खाली नहीं था। मेरी तुम यहाँ पर रुको, तब तक मैं कोई आरामदायक जगह ढूंढ कर आता हूँ। जोसेफ ने बहुत कोशिश की, मगर उसको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली। मेरी बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। मेरी यहाँ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हम रुक सके। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जोसेफ, चिंता मत करो, भगवान ही हमारी मदद करेंगे। भगवान, अब आप ही हमारी मदद करें। मेरी और जोसेफ पूरी रात अस्तबल में ही रहने का फैसला करते हैं और उसी रात जीसस का जन्म भी हो जाता है। अस्तबल में जीसस के लिए कोई भी पालना नहीं था, तो उनको भेड़ और घोड़े के खाना खाने वाले चरानी पर भूसा लगाकर लिटा देते हैं। अस्तबल से दूर कुछ चरवाहे जा रहे होते हैं और अचानक उनके सामने वही परी आ जाती है। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे शहर में रक्षक ने जन्म लिया है, जो तुम लोगों की रक्षा करेगा पापियों से। अरे वाह, सच में? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे क्या हम उसे देख सकते हैं? वो मसीह उस अस्तबल में है, तुम उससे वहां जाकर मिल सकते हो। और सभी चरवाहे अस्तबल की तरफ दौड़ने लगते हैं और वहां पहुंचकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जीसस को देखने के बाद वो इसकी जानकारी सभी को देते हैं कि बच्चे जीसस का जन्म होता है, और इस दिन को यानी 25 दिसंबर को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। मेरी क्रिसमस। एक छोटा बच्चा था, नाम था राजू। उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। मासूम सा चेहरा और उसकी आंखों में बड़े बड़े सवाल थे। राजू हर रात अपनी दादी के साथ बैठ के बाइबल की कहानियां सुनता था। उसका सबसे पसंदीदा किरदार था यीशु। एक रात राजू अकेला अपने कमरे में था। उसने प्रार्थना की, हे यीशु, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? अचानक से कमरा रोशन हो गया। एक प्यारा प्रकाश उसके सामने आया। राजू की आंखें चमक उठी। उस प्रकाश में से एक आवाज आई, राजू, मैं यीशु हूँ और मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने आया हूँ। राजू हैरान था पर डरा नहीं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, यीशु, आप सबको इतना प्यार क्यों करते हो, जबकि कुछ लोग आपकी आज्ञा न मानकर आपको दुख पहुँचाते हैं? तब यीशु राजू को समझाते हुए बोले, देखो राजू, सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है। जब हम प्यार करते हैं तब हम रोशनी फैलाते हैं और रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। मैंने सबको प्यार इसलिए किया ताकि हर दिल में उम्मीद रहे। राजू ध्यान से यीशु की हर बात को सुन और समझ रहा था। राजू ने फिर एक सवाल पूछा, कभी कभी मैं अकेला महसूस करता हूँ,
तब क्या आप मेरे पास होते हो? यीशु ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम हंसते हो, जब रोते हो, जब सोचते हो। तुम मुझे नहीं देख पाते, लेकिन तुम्हारा हर आंसू मैं संभालता हूँ, तुम्हारा हर सपना मैं सुनता हूँ। तब राजू ने यीशु से आखिरी सवाल पूछा, यीशु, मेरे लिए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? यीशु मुस्कुराकर बोले, राजू, कभी किसी से नफरत मत करना, माफ करना सीखो, प्यार बांटो और याद रखना, तुम छोटे हो पर तुम्हारे सपने बड़े हैं। तुम एक ज्योति हो और तुम्हारा काम है जगत में रोशनी फैलाना। तुम कभी चिंता मत करना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी अचानक से राजू की आंख खुली और उसने देखा कि सुबह हो चुकी है और कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं है। तब राजू ने प्रभु यीशु का धन्यवाद किया और फिर उस रात के बाद राजू बदल गया। उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने सबको प्यार करना शुरू किया। वो हर छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा। लोग कहते कि इस छोटे बच्चे में कुछ रोशनी है। राजू बस मुस्कुराता और कहता, ये रोशनी मुझे प्रभु यीशु ने दी है। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Students, wish you all a very happy Christmas and a very happy New Year. We have all assembled here to celebrate Christmas in a very meaningful and memorable manner. And truly you have celebrated it in a wonderful, exciting manner. So I congratulate all the teachers, especially the committee members under the leadership of Mr. Albert, and the students who prepared different classes. You have really worked hard. You presented your dances, skits very beautifully well, with a lot of decoration all around. So a lot of hard work has gone into it. Congratulations to all of you. Keep up the good spirit as you grow up. Christmas is a time to reflect, to think, to make changes in life. It's a beautiful occasion to reflect what it teaches. Christmas, first of all, teaches us to share and care for one another. Very important in life. We need to take care of one another. We need to share with one another. You are all very lucky to have good parents, good families, good friends, good clothes, good education, and many other things in life.
You are blessed by God.